शादी की एक ऐसी तस्वीर सामने लेकर आया हूं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाद में आप मुझे भले गालियां दें, लेकिन इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आप कहेंगे समर राठौर बिल्कुल सही कह रहा है। हम ये तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को देखने के बाद शायद आपकी इंसानियत जिंदा हो जाए। मैं एक दोस्त की शादी में गया था। हम लोग और हमारे कुछ मित्र टेबल पर बैठकर आराम से मजे लेते हुए भोजन कर रहे थे, लेकिन कोई था जो एकदम से अंधेरे में छिपकर भोजन कर रहा था। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये एक शादी की तस्वीर है और वो भी मेरे दोस्त की शादी की। एक व्यक्ति जो छुपकर अंधेरे में भोजन कर रहा था, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये बिन बुलाए आए हैं और चोरी से भोजन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी था कि अगर ये चोरी छिपे आते तो पंडाल के पीछे क्यों खाते? ये भोजन लेकर ऐसी जगह पर चले जाते जहां शायद इन्हें कोई देख पाता, लेकिन ये आसपास ही मौजूद थे। हालांकि ये तस्वीर देखकर मैं समझ गया था कि यह आदमी इस शादी का ही हिस्सा है, लेकिन इनकी जाति शायद स्वर्ण लोगों से मेल नहीं खाती हो। चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम जिस दोस्त की शादी में गए थे वो दोस्त स्वर्ण जाति का था। हम लोग बाराती बनकर पहुंचे थे। देखिए, मैं गांव और जिले का जिक्र नहीं करूंगा और ना ही मेरी मानसिकता किसी विशेष जाति को ठेस पहुंचाना है। मेरा मकसद सिर्फ आम लोगों को जागरूक करना है ताकि समाज में जात पात को लेकर चल रहे भेदभाव को खत्म किया जा सके। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक तरफ बारात के लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मजे से बैठकर भोजन कर रहे हैं और भोजन का आनंद भी बड़े चाव से ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक आदमी एकदम सन्नाटे में अंधेरे में भोजन कर रहा है। और जब मैंने इस दृश्य को देखा तो हैरान रह गया। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि अंकल, आप कोने में बैठकर ऐसा भोजन क्यों कर रहे हैं? क्या आप अंदर टेबल पर बैठकर नहीं खा सकते? इसी दौरान उस गांव का एक आदमी आया, बोला भैया ये तो ढोल बजाने वाला है। हम लोगों के गांव में शादी विवाह होता है तब ये ढोल बजाता है। ढोल बजाने की बात सुनकर मैं उनकी जाति तो समझ चुका था कि वो किस जाति के थे। फिर मैंने उस गांव के लड़के से कहा कि क्या ढोल बजाने वाले को यहाँ टेबल पर बैठकर खाने की आजादी नहीं? तो गांव के लड़के ने कहा ऐसा नहीं भैया, इन लोगों को तो हम लोग खाना खाने के लिए पहले ही बोल दिए थे, लेकिन जब बारात के लोग आए तो ये यहाँ बैठकर खाने लगा। इस दौरान हमने भी उनसे आग्रह किया कि वो जाकर अंदर बैठकर आराम से खा ले, लेकिन वो बोले नहीं बाबू, हम ठीक हैं, यहीं खा लेंगे। फिर हम वहां से साइड हो गए। मेरे जाते ही वहां पर मौजूद सभी लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन मेरी नज़र उन पर ही थी। जैसे ही वो खाना खाकर हाथ धोने के लिए उठे, मैं उनके पीछे पहुंच गया। उनसे पूछा कि सही सही बताइए, क्या आपको किसी ने डांटा था कि अंदर जाकर नहीं खाना है? तो उन्होंने बड़े शांत स्वभाव से विनम्र लहजे में कहा नहीं नहीं बाबू, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं निचली जाति का आदमी हूँ, ढोल बजाता हूँ। वह ब्राह्मण समाज के उच्च जाति के लोग हैं जो पूजनीय हैं, उनके साथ हम कैसे बैठकर भोजन करेंगे? फिर मैंने पूछा कि क्या कभी इस गांव में ऐसा हुआ है कि आप लोगों को ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने यहाँ शादी पार्टी में खाने से रोका है? तो इस पर ढोल बजाने वाले ने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग खाने जब भी आते हैं तो हमारी जाति के लोग एक साथ बैठते हैं। उस समय कोई उच्च जाति के लोग वहां पे नहीं रहते हैं। हालांकि इस घटना को और ढोलक वाले चाचा से बातचीत करके मैं ये समझ गया था कि इन्हें कोई मना नहीं किया था, बल्कि उनकी मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि हम लोग स्वर्ण जाति के यहाँ शादी पार्टी में जाएंगे तो टेबल पर बैठकर उनके साथ भोजन नहीं कर सकते। हम लोगों की जगह नीचे ही है। अब सोचिए कि आज भी दलित और महादलित के गरीब तबके के लोग स्वर्ण जातियों के साथ बैठने में कतराते हैं। उनकी यह मानसिकता हो चुकी है कि हम इनके लायक नहीं है, इनके साथ बैठ नहीं सकते। आखिर ऐसी परिस्थिति किसने लाया? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। आज देश में एक काफी प्रसिद्ध नारे लग रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आखिर एक कैसे रहे? क्या आपने कभी दलितों को अपने साथ लाया है? उनके साथ आपने कभी टेबल पर बैठकर भोजन की है? क्या उन्हें अपनाने का एहसास दिलाया है? हम और आप सभी एक ही कम्युनिटी के हैं। आज हर जगह धर्म परिवर्तन हो रहा है। कुछ हिंदू के ठेकेदार चिल्लाते फिरते हैं कि आखिर दलित जाति के लोग अपना धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, अपनी जाति क्यों बदल रहे हैं। कभी ये हिंदू के ठेकेदार इस मानसिकता को भी खत्म करने का प्रयास करे जहां एक दलित ब्राह्मण या स्वर्णों के शादी समारोह में अंधेरे में और एकांत में बैठकर भोजन करने की सोचता हो। हमारा मकसद किसी के भावनाओं का या किसी के धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है कि हम सभी और आप बस एक ही धर्म और जाति के हैं, वो है इंसानियत। और फिर जहां इंसानियत आती है वहां इस बातों का कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे का क्या ही मतलब रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।
एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरा मकसद किसी के भावनाओं को, किसी के जाति धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद समाज को जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।